हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। और ये तमाम क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन द टर्म टेबल और रिलेशन। हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। टेबल कहते हैं टू डायमेंशनल अरे को। टेबल इज अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स की दो डायमेंशंस बनती हैं, यानी कॉलम्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड रोज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसलिए टेबल को कहते हैं टू डायमेंशनल अरे। टेबल को डेटा सेट भी कहा जाता है, डेटा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और फाइल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड टेबल। डेटाबेस और टेबल में ये डिफरेंस है कि टेबल इज अ सिंगल फाइल, अ सिंगल टेबल, लेकिन डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स और कलेक्शन ऑफ फाइल्स। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट बायोडेटा फाइल, टीचर बायोडेटा फाइल एटसेट्रा। और टेबल को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट्स अ टू डायमेंशनल अरे और ये इसके डिफरेंट नाम हैं। Next question is define an entity. Entity is anything about which we want to keep information in database. Entity उस object या उस thing को कहते हैं जिसके बारे में information को हमने database में store करना हो। मिसाल के तौर पर student का table या student की entity, इसी तरह किसी company में employee की entity. These are different examples of entities. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल ऑफ एंटिटी। एंटिटी की एग्जाम्पल्स अभी हमने देखी भी, मजीद देख लेते हैं कि अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें कौन कौन सी एंटिटीज होंगी। स्टूडेंट की एंटिटी, टीचर की, कोर्स लिस्ट, स्कॉलरशिप, टाइम टेबल एटसेट्रा। ये तमाम एंटिटीज होंगी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। देखें, एंटिटी क्लास होती है एंटिटी का नाम, जैसे कि स्टूडेंट। स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटिटी। और स्टूडेंट के टेबल में जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, हर रो एक एंटिटी का इंस्टेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर्ड है, तो इस टेबल की एंटिटी क्लास क्या है? स्टूडेंट। और एंटिटी इंस्टेंस क्या है? उन 5 स्टूडेंट्स के नाम। So entity class is the name of entity used in the database and entity instance is the copy of a record stored in that entity. Okay, next question is define a field. लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि टेबल के कॉलम्स को फील्ड्स भी कहते हैं और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं एंटिटी को। डिस्क्राइब का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स, और वो टेबल के कॉलम्स होते हैं। सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फील्ड। फील्ड की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। जैसे स्टूडेंट, नेम, तो स्टूडेंट और नेम में एक रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का नाम। ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड नेम मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। फील्ड का जो नाम होगा उसे मीनिंगफुल होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर यानी स्टूडेंट का रोल नंबर, और यूनिक भी होना चाहिए। फील्ड की एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का फोन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। एक रिकॉर्ड को 2 बार आप नहीं लिखेंगे, यानी रोज को या रिकॉर्ड्स को डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ रो इज इनसिग्निफिकेंट एंड द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि रोज को ऊपर नीचे लिखने से या कॉलम को राइट लेफ्ट लिखने से, इनके ऑर्डर से, इनकी तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी ऑर्डर में रोज को लिख सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में कॉलम्स को लिख सकते हैं। कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। एलिमेंटल और एटॉमिक कहते हैं सिंगल वैल्यू को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज की।
की कहते हैं एट्रीब्यूट को। टेबल के कॉलम्स के जो नाम होते हैं यानी एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स, उन्हें हम की कहते हैं। अब की की डिफरेंट टाइप्स हैं। इस क्वेश्चन में जस्ट हम की का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये जो आईडी है, आईडी का एट्रीब्यूट है, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? अगर हम दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दें तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को कहते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और इनका दूसरा नाम है कंपोजिट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर कीज डिफाइंड इन टेबल्स? टेबल्स में हम कीज को क्यों लिखते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं? टेबल में से या डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए हम कीज बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज लाइक प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट और ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, सॉर्ट और कंट्रोल की, कंपोजिट और कॉन्कैटिनेट की। कीज पर डिलीवर्ड लेक्चर को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहां पर चैप्टर वाइज लिंक्स हैं पूरी बुक के लेक्चर्स के। उन लिंक्स में से आप चैप्टर नंबर 2 के लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैप्टर नंबर 2 के तमाम लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन प्राइमरी की। Primary key is an attribute or set of attributes that uniquely identifies records in a relation. Primary key ऐसे attribute को कहते हैं जिसकी values unique होती हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी एक यूनिक एट्रीब्यूट है क्योंकि रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई नेम ऑफ एंटिटी एंड प्राइमरी की इन द फॉलोइंग टेबल। इस क्वेश्चन में गौर करें, ये एक एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। टेबल को या एंटिटी को लिखने का तरीका ये होता है कि टेबल का नाम लिखेंगे आप पहले, जैसे ये स्टूडेंट का टेबल है, फिर पैरेंथेसिस में एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस लाइन को देखकर एक टेबल ड्रॉ करें तो आप क्या करेंगे? टेबल के ऊपर टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट और उसमें 1, 2, 3 लाइंस लगाएंगे यानी 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम का नाम होगा स्टूडेंट आईडी, नेक्स्ट का स्टूडेंट नेम और थर्ड का ग्रुप। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट इज द नेम ऑफ एंटिटी एंड स्टूडेंट आईडी इज द नेम ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की इन तीनों में से स्टूडेंट आईडी को क्यों चुना है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी की हम ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं जिसकी वैल्यूज यूनिक होती हैं। नाम देखें, नाम रिपीट हो सकते हैं, ग्रुप्स रिपीट हो सकते हैं। साइंस ग्रुप बहुत सारे बच्चों का होगा, लेकिन स्टूडेंट आईडी यानी स्टूडेंट का रोल नंबर वो हमेशा यूनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेकेंडरी की? एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। ऐसा एट्रीब्यूट जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए। सेकेंडरी की वैल्यू मे और मे नॉट बी यूनिक। सेकेंडरी की वैल्यूज यूनिक भी हो सकती हैं और नॉन यूनिक भी हो सकती हैं। वन सेकेंडरी की वैल्यू मे रेफर टू मेनी रिकॉर्ड्स। मिसाल के तौर पर सिटी का एट्रीब्यूट इज अ सेकेंडरी की क्योंकि सिटी की बेस पर हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मुझे वो तमाम स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो लाहौर सिटी से हैं, तो सिटी के एट्रीब्यूट यानी सेकेंडरी की को यूज करते हुए मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम एक्सेस कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की। प्राइमरी की और सेकेंडरी की दोनों हमने पढ़ ली, इनमें क्या डिफरेंस देखा? प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, लेकिन सेकेंडरी की यूनिक भी हो सकती है और यूनिक नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। देखें, कैंडिडेट की ऐसी की को कहते हैं जो प्राइमरी की बनने के लायक होती है, और प्राइमरी की बनने के लायक होने के लिए क्या चीज चाहिए? यूनिकनेस प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि कैंडिडेट की को एक प्राइमरी की बनाया जा सकता है, अब हमारी मर्जी है कि हम उसे बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर कैंडिडेट को प्राइमरी की बना दिया जाए फिर उसका नाम हो जाएगा प्राइमरी की, लेकिन अगर हम उसे प्राइमरी की चूज नहीं करते तो फिर उस की को कहेंगे ऑल्टरनेट की। इस एग्जाम्पल में आप देखें, इस टेबल के अंदर
आईडी की बी कैंडिडेट की है, इसे भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं, और बी फॉर्म बी एक कैंडिडेट की है, यानी बी फॉर्म को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्योंकि इन दोनों कीज में प्राइमरी की बनने की सलाहियत मौजूद है, इसलिए इसे कहते हैं कैंडिडेट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑल्टरनेट की। हमने बात की थी कि कैंडिडेट की ऐसी की है जिसमें यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसे प्राइमरी की बना दें तो फिर वो कैंडिडेट की प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर हमने उसे प्राइमरी की के तौर पर नहीं चुना, जैसा कि बी फॉर्म नंबर, तो फिर इस कैंडिडेट की का नाम होगा ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंपोजिट की और कॉन्कैटिनेट की। जब हम दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक की बना देते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिट की और कॉन्कैटिनेट की। अगर ये कंपोजिट या कॉन्कैटिनेट की एक प्राइमरी की है तो फिर इस प्राइमरी की का नाम होगा कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फॉरेन की। फॉरेन की डेफिनेशन है एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन whose values must match a primary key of another relation। इस क्वेश्चन की ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन नीचे वाले क्वेश्चन में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इसकी एक्सप्लेनेशन से आपको दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, हम देखते हैं प्राइमरी की में और फॉरेन की में डिफरेंस। एन एट्रीब्यूट और set of attributes that uniquely identifies a rows in a relation is called primary key। हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके। अब हम देखते हैं फॉरेन की। An attribute or set of attributes in a relation whose values must match a primary key of another table। आप इस एग्जाम्पल को देखें। एक टेबल है, सपोज हम इसका नाम रख लेते हैं टेबल A, और ये है टेबल B। टेबल A में जो आईडी की फील्ड है इसमें वैल्यूज हैं 1, 2, 3, जिसे प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इसकी वैल्यूज यूनिक हैं। जिस एट्रीब्यूट को अंडरलाइन किया हो, अंडरलाइन करने का मतलब ये होता है कि ये एक प्राइमरी की है। यहाँ पर एक और टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, टेबल बी, जिसमें आईडी की ही फील्ड है और उसकी जो वैल्यूज हैं वो आप देखें 1, 2, 3। इसका मतलब ये है कि टेबल ए और टेबल बी में जो आईडी का एट्रीब्यूट है, आईडी के एट्रीब्यूट की वैल्यूज मैच कर रही हैं टेबल ए में मौजूद आईडी के एट्रीब्यूट की वैल्यूज से। इसका मतलब ये है कि टेबल बी में जो आईडी की फील्ड होगी उसे हम कहेंगे कि ये फॉरेन की है टेबल ए के लिए, जबकि टेबल बी में आईडी की इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। एक्चुअली ये दोनों सेम एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन दो डिफरेंट टेबल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जिस टेबल में ये एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की बिहेव कर रहा है उस टेबल को कहते हैं पेरेंट टेबल, और जिस टेबल में यही आईडी का एट्रीब्यूट एज अ फॉरेन की एग्जिस्ट कर रहा है उस टेबल को कहते हैं चाइल्ड रिलेशन और चाइल्ड टेबल। होपफुली इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इन्हीं से रिलेटेड है, differentiate between parent table and child table। Okay, next question is define end user। A person who uses the computer for his specific need is called end user, and end user doesn't need to know the in-depth knowledge of the computer system। यानी end user को सिस्टम की इंटरनल डिटेल से कोई कंसर्न नहीं होता, वो सिर्फ सिस्टम को अपने मकसद के लिए, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।